ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुसमानीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करें। आज का पहला अध्याय है साथियों, नारी की कार्य कुशलता। शीघ्रता पूर्वक सभी परिजन जुड़ जाएं और अधिक से अधिक आज के लिंक को शेयर करें। युग निर्माण योजना पत्रिका जून माह की हम सब लोग पढ़ रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। परिवार की प्रगति और समृद्धि के लिए आय के अनुसार व्यय का संतुलन आवश्यक है। घरेलू व्यवस्था एवं साज संभाल की जिम्मेदारी पत्नी की होती है, पति की बाह्य व्यवस्था एवं आय की। यह कुशलता पूर्वक परिश्रम से ही संभव है। इसके अभाव में संभावना उत्पादन रहना तथा आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होने का एक कारण यह भी है कि पत्नी द्वारा गृहस्थी के कर्तव्यों की गैर जिम्मेदारी, खर्च एवं आदत, आवश्यकता और इच्छाओं में भेद न समझ पाने के कारण घर को कबाड़ी की दुकान बनाते रहने और पति पर अपना पूर्ण अधिकार समझने वाली महिलाएं उनके विकास में बाधक होती हैं। वे यह आशा कि उनके पति अधिकांश समय उनके साथ में ही रहें। जब कभी उनके अधिक काम परिश्रम करने एवं सत्ता के अवसर आते हैं, दौरे कार्यक्रम बनते हैं, तब वे पति को हतोत्साहित करती हैं कि साथ में रहने पर ही समझ। पत्नी के आदर के लिए हुए पति को बहाना करके इन बचना पड़ता तक ही होता है। कम काम करने वाले की अधिक नजर में रखते हैं। अधिक परिश्रम करने वाले मजदूर चोरी करते हैं। फलस्वरूप इसका कुप्रभाव आय पर पड़ता है। होना यह चाहिए कि पत्नी अपने पति को घर के कामों से निश्चिंत रखकर अधिक परिश्रम हेतु प्रोत्साहित करे। यदि वह स्वयं भी किसी तरह उसके सहयोग के योग्य है, उपेक्षा न करे। पति के अच्छे संकल्पों तथा कार्यों को पूर्ण करने के लिए अपना महत्व अपनी तुलना करते रहने से अपना स्तर घटिया लगने लगता है। आवश्यकता और इच्छाओं में भेद न समझ पाने के कारण घर को कबाड़ी की दुकान बनाते रहने और पति पर अपना पूर्ण अधिकार समझने वाली महिलाएं उनके विकास में बाधक होती हैं। वे यह आशा करती हैं कि अधिकांश समय उनके साथ में ही रहें। जब कभी उनके अधिक काम परिश्रम करने या व्यस्तता के कारण कार्यवश कहीं दौरे पर जाना पड़ता है, तो वो अपने स्नेह का प्रदर्शन केवल साथ में रहने पर ही समझती हैं। ऐसी स्थिति में पति का अपने कार्यालय में अथवा अपने अधिकारियों के सामने प्रभाव कम हो जाता है। फलस्वरूप इसका कुप्रभाव आय पर पड़ता है। होना यह चाहिए कि पत्नी अपने पति को घर के कामों में निश्चिंत रखकर अधिकांश परिश्रम हेतु प्रोत्साहित करे। यदि वह स्वयं भी किसी तरह उसके सहयोग के योग्य है, तो उसकी उपेक्षा न करे। पति के अच्छे संकल्पों तथा कार्यों को पूर्ण करने के लिए
अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहने से प्रगति एवं सुख समृद्धि की वृद्धि होती रहती है। अपने से अधिक संपन्न परिवारों से अपनी तुलना करते रहने से अपना स्तर घटिया लगने लगता है। उनकी बराबरी करने के लिए नारियां प्रयत्न करती रहती हैं। वे उनकी शान और शौकत देखकर लालायित और चिंतित रहती हैं। पति से अच्छे भोजन, कपड़े, जेवर आदि के लिए वे हठ करती हैं। उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति का हठ के सामने कोई ध्यान नहीं रहता। पूर्ति न हो सकने पर पति को झड़कियां देती रहती हैं। इतना ही नहीं, आय बढ़ाने के अनेक विकल्प बताती हुई भ्रष्टाचार तथा बेईमानी के लिए उन्हें सलाह भी देती हैं। बातों बातों में कर्जे का भार बढ़ाते रहना तो साधारण बात बन जाती है। पत्नी को प्रसन्न रखने हेतु विवश होकर पति को अनैतिक कदम उठाने पड़ते हैं। इन कार्यों में एक दो बार सफलताएं मिल जाने पर ऐसा करते रहने की हिम्मत बढ़ जाती है। बिना मेहनत से ही धन उपार्जन होने लगता है, तो आलस्य, प्रमाद आदि दुर्गुणों का आदत में समावेश हो जाता है। इससे उनकी कार्य क्षमता और योग्यता क्षीण होती जाती है तथा भावी प्रगति के द्वार बंद हो जाते हैं। यदि पत्नी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार व्यय करे तथा अनावश्यक इच्छाओं की पूर्ति हेतु हट न करे तथा अपने से कम साधन सुविधा वाले परिवार से तुलना करे, तो निरर्थक इच्छाओं को प्रश्रय नहीं मिलता, अर्थाभाव में भी परेशानी अनुभव नहीं होती और संतोष धैर्य के साथ जीवन के सुखों को भोगा जा सकता है। इतने में ही कुछ बचत करके या उत्पादन कार्यों में सहयोग देकर पति को ईमानदारी एवं परिश्रम के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। ईमानदारी की हर स्थान में मांग होती है। योग्यता और विश्वास की छाप जमने से प्रगति के अवसर प्राप्त होते हैं। कुछ महिलाएं ऐसे स्वभाव की होती हैं कि दिन भर यहाँ वहां गपशप करती रहती हैं और व्यर्थ में समय नष्ट करती हैं। मेल मुलाकात, खाना पीना, पार्टी, श्रृंगार आदि कार्यों से उन्हें फुर्सत नहीं मिल पाती। दिन भर के कामकाज से थका हारा पति जब घर आता है, तब वह घर का वातावरण साफ सुथरा और व्यवस्थित देख करके प्रसन्न हो जाता है। इससे उसकी दिन भर की थकान एवं कुंठाएं समाप्त हो जाती हैं, मन हल्का हो जाता है। किंतु यदि घर में पैर रखते ही गृहस्थी का सामान गंदा, अस्त व्यस्त पड़ा दिखाई देता है, अनेक परेशानियां तथा समस्याओं की बौछार शुरू होने लगती है, तो उसका मन तनाव युक्त होकर खिन्न हो जाता है। थकान और भी बढ़ जाती है। घर की विशृंखलित व्यवस्था से परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे वातावरण में कोई कार्य योजनाबद्ध रूप से प्रगतिशील दिशा में नहीं बढ़ पाता तथा इसका दुष्परिणाम ये होता है कि शारीरिक क्षमता एवं मानसिक योग्यता क्षीण होने लगती है। घर की समस्याएं ही दिन भर मस्तिष्क में बनी रहती हैं। कार्य कुशलता की कमी से प्रगति के अवसरों से वंचित रहना पड़ता है। महिलाएं संग न आने दें और सुव्यवस्थित वातावरण बनाए रखकर पतियों को प्रसन्न रखते हुए उनकी कुशलता को बढ़ाते रहने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। यह स्वाभाविक है कि परिश्रम करने वाले पुरुष अपने पत्नी से काफी सुख सुविधाओं की आशा करते हैं, ताकि उनका कार्य सुव्यवस्थित चलता रहे। यदि वह स्वयं पत्नी ही पति से अनेक इच्छाओं की पूरी आशा रखे, तो उसका ध्यान एवं मनोयोग कार्य को संपन्न करने में नहीं, गृहस्थी में बटा रहेगा। पत्नी का कर्तव्य हो जाता है कि वह इस तरह बाधक न बने। अपनी ओर से इस बात के लिए पति को आश्वस्त रखे कि उसे कोई दुख या कष्ट नहीं है और न कोई इच्छा। इस बात का विश्वास होते ही वह अपने व्यावसायिक कार्यों को विशेष रुचि के साथ करता है। इसके लिए वह प्रोत्साहित भी कर सकती है। उसके कदमों को प्रगति की ओर बढ़ाते रहने के लिए खाने पीने, सोने जागने, काम पर जाने आने आदि की व्यवस्था ऐसी है जिस पर थोड़ा भी ध्यान देकर पत्नी की ओर से सुविधा दी जाए, तो इससे पति के कार्य की गति एवं कुशलता पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। किंतु गृहस्थी की ही चिंता करते रहने पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि पत्नी प्रत्यक्ष रूप से व्यावसायिक कार्यों में सहयोग न दे सके, तो भी गृहस्थी की व्यवस्था, कार्य कुशलता एवं संतोष वृत्ति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दे सकती है। इस थोड़े से ही कर्तव्य पालन से यदि पति की उन्नति हो जाए या समाज में कोई उच्च स्थान मिल जाए, तो इससे पूरे परिवार का सम्मान बढ़ता है, जो पत्नी के लिए भी गौरवशाली है। अतः घर परिवार की हितैषी नारी को अपनी तरफ से सतर्क रहने, अहमियत त्याग कर विकासशील कार्यों में अपना कर्तव्यनिष्ठ कदम उठाने की आवश्यकता है। बहुत सुंदर अध्याय था साथियों, और बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय था। अमूमन देखा यह जाता है कि नारी की गौरव गरिमा का ही वर्णन हम लोग मिशन की पत्रिकाओं में सुनते पढ़ते हैं, पर यह संभवतः हमारे सामने
अब तक का ये पहला ऐसा अध्याय है जिसमें स्त्रियों के जीवन को बहुत अच्छे तरीके से, व्यवहारिक तरीके से रखा गया है सामने। और उनके अंदर जो समाज के वातावरण के कारण जो कमियां उभर गई हैं, और प्रदर्शन का भाव, ईर्ष्या का भाव, ये सारी चीजों के लिए यहाँ पर बताया गया है कि वो किस प्रकार अपने कार्य कुशलता को और बेहतर कर सकती हैं, और उसका लाभ उनके पति, उनके परिवार को और उस परिवार की होने वाली आय को भी प्राप्त हो सकता है। पुरुषों की जिम्मेदारी, पुरुषों के लिए, पुरुषों की दृष्टि में महिलाओं के लिए बातें तो अक्सर हम लोग पढ़ लेते हैं, पर यहाँ स्त्रियों को उनकी जिम्मेदारी का वास्तविक बोध कराने का ये अध्याय, ये हर स्त्री को बहुत गंभीरता पूर्वक समझना चाहिए, उसे गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए, और औरों को भी प्रेरित करना चाहिए। एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है कि एक रानी सरोवर में स्नान कर रही थी। हर एक जिसकी एक दासी रखवाली कर रही थी। स्नान करते समय काफी समय बीत गया। इधर दासी को नींद आ गई। इस बीच पेड़ पर बैठा हुआ बंदर उस हार को उठा ले गया। दासी की आंख खुली तो हार गायब था। खुद चोरी के इल्जाम से बचने के लिए चोर चोर चिल्लाने लगी। सिपाही सुनकर उस ओर दौड़ पड़े। उधर एक किसान जा रहा था। सिपाहियों को अपनी ओर आते हुए देखकर वह डर गया और वहां से भागने लगा। सिपाहियों को पक्का विश्वास हो गया कि यही चोर है। उसे पकड़कर खूब पिटाई की और जेल में बंद कर दिया। दूसरे दिन हार एक पेड़ पर टंगा हुआ मिला। तब बेचारा किसान कहीं जेल से छूटा। अकारण भय करना भी कभी कभी गलत ही होता है। सत्य के समर्थन में मनुष्य को दृढ़ता और धैर्य से काम लेना चाहिए। यदि तुम सच्चे हो तो डरना नहीं चाहिए। बहुत बड़ी सीख है साथियों इस कहानी में। यदि आपके शरीर में बल है, मन पवित्र है, जीवन सरल है, तो आप सच्चे हैं। सच्चा कौन है? जिसका जीवन सरल हो, मन पवित्र हो और शरीर उसका बलशील हो। एक और छोटी सी कहानी हम लोग पढ़ते हैं। एक करोड़पति सेठ थे। वे दिन रात चिंता में डूबे रहते थे। सो उनकी नींद गायब हो गई। कारण ये था कि इनकम टैक्स का छापा पड़ा और दोहरे बही खाते पकड़े गए थे। इस केस में 10 लाख तक जुर्माना हो सकता था। यही भय उन्हें खाए जा रहा था। एक विचारशील उनके मित्र थे, वे आए और घुल मिलकर बातें हुई। उन्होंने पूछा, आपकी कुल संपत्ति कितनी है? बताया गया लगभग 1 करोड़। पूछा गया, इससे यदि 10 लाख चले भी जाते हैं तो कितना बचता है? उत्तर था 90 लाख। विचारशील ने कहा, 10 लाख के घाटे से आप भयभीत हैं, और 90 लाख फिर भी आपके पास शेष रह जाने की प्रसन्नता आपको क्यों नहीं होती? उतने पर संतोष क्यों नहीं करते? सेठ जी ने नए सिरे से विचार आरंभ किया और उन्हें दूसरे दिन से ही गहरी नींद आने लगी। ऐसी बीमारी जो किसी भी इलाज से ठीक नहीं हो सकी, वह एक सुंदर विचार से ही ठीक हो गई। सोचने का तरीका यदि बदल दिया जाए तो दुनिया बदल जाती है। इसलिए साथियों, अपने विचारों को ठीक करने की आवश्यकता है। विचारों को सही करने की आवश्यकता है। प्रेरणाप्रद बाल कहानियां हैं, डरे नहीं, हिम्मत रखें। बहुत पुराने समय की बात है। एक बड़े जंगल में एक गीदड़ रहता था। एक दिन वो भोजन की तलाश में बहुत घूमा, परंतु उसे खाने को कुछ भी न मिला। भूख प्यास से बुरा हाल था बेचारे का। वह तो मांस खाने वाला जानवर था। उसे तो मांस चाहिए था। शाम होने को आई। वह ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां कभी दो सेनाओं का युद्ध हुआ होगा। किसी एक का ढोल वहीं छूट गया था। ढोल में दोनों ओर चमड़ा मढ़ा हुआ था। वह एक पेड़ की डाल पर लटका हुआ था। जब हवा चलती तो ढोल पर पेड़ की टहनियां लगती तो एक आवाज पैदा हो जाती। ढोल से ढमढम की आवाज आती। जब वह बजता तो उस आवाज को गीदड़ पहचान नहीं पा रहा था, पर सोच रहा था कि कोई बहुत बड़ा जानवर है। उसे डर लगने लगा। सोचा, ये तो मुझे ही खा जाएगा। वो डर कर भागने को हुआ। वैसे ही उसने फिर से सोचा कि मुझे भागना चाहिए या नहीं। गीदड़ होता तो डरपोक ही है, पर उसने साहस किया और धीरे धीरे बोला कि यह क्षेत्र मेरा निवास स्थान है, मुझे जल्दी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। देखता हूं किस जानवर की आवाज है। झाड़ियों के नीचे धीरे धीरे उधर को सरकता सरकता पहुंचता उस ढोल के पास। उसे जब ढोल दिखाई दिया तो उसने स्वयं भी हाथ मारकर उसको बजाया। बहुत खुश हुआ। इतना खुश हुआ कि उसका भय भी समाप्त हो गया। उसने बार बार ढोल के चमड़े पर हाथ मारकर बजाया और सोचने लगा कि बहुत ही मोटा तगड़ा मांस से भरपूर कोई जानवर है और चर्बी भी खूब है, परंतु निर्बल असहाय है। मुझे इससे क्या डर? ये तो हिलता डुलता भी नहीं। मुझे कई दिन का भोजन मिल गया। गीदड़ बहुत खुश हुआ और सोचा, इतना भोजन मुझे कई दिन के लिए काफी है। उसने उसमें दांत गड़ा कर देखा, परंतु वह तो मोटा चमड़ा उस पर कसा हुआ था।
गीदड़ के प्रयास करने पर उसमें छोटा सा छेद हो गया। उसके कई दांत टूट गए, मुंह में खून निकल आया। धीरे धीरे छेद को बड़ा किया, उसके अंदर घुसकर देखा, उसमें तो कुछ भी नहीं था। उसको बड़ी निराशा हुई। भूखा ही रहना पड़ा उस दिन गीदड़ को। बस एक बात से खुशी हुई कि वह आवाज से डरकर बिना सोचे विचारे कहीं भाग जाता तो उसे अन्य स्थानों पर भटकना पड़ता, अपना घर भी छूटता। अतः हमें कभी भी उतावलेपन में बिना सोचे समझे कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। मिलकर काम करें। जिस काम के लिए दाहिना हाथ आगे बढ़ता है, जिस काम के लिए दाहिना हाथ आगे बढ़ता, बायां हाथ उससे पीछे हट जाता। बाएं का काम होता तो दाहिना पीछे लौट आता। दोनों में अनबन हो गई थी। मिलना तो दूर, कभी बात भी नहीं करते थे। एक दिन दोनों कहीं जा रहे थे। रास्ता पहाड़ी के समीप से गुजरता था। रात तूफान आ गया था, सो रास्ते भर में टूटे पेड़ों के तने और भारी भारी पत्थर लुढ़के पड़े थे। उन्हें साफ किए बिना आगे बढ़ना कठिन था। छोटे छोटे पत्थर तो चुनकर फेंक दिए, छोटी छोटी डालें थी, उन्हें भी मार्ग से हटा दिया। पर आगे पड़ी भारी भरकम पत्थरों की श्रृंखला। दाहिना हाथ आगे बढ़ा, उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी, पर पत्थर टस से मस न हुआ। बायां हाथ चुपचाप यह दृश्य देखता रहा, खड़ा मुस्कुराता रहा। पर उससे इतना भी न हुआ कि अपने भाई को थोड़ा सहयोग तो देता। भाई थककर चकनाचूर। जब दाहिने हाथ के वश की बात न रही तब बायां हाथ आगे बढ़ा। झपट दिखने योग्य थी। बाएं हाथ महोदय ने सारा जोर पहली बार में ही झोंक दिया। पत्थर तो अपने हाथ से नहीं हटा, हाँ, बायां हाथ फिसल और गया। बच गया, नहीं तो हड्डी टूट जाती। मस्तिष्क अब तक खड़ा चुपचाप तमाशा देख रहा था। जब उससे रहा न गया तो उसने कहा, मूर्खों, तुम अलग अलग शक्ति लगा रहे हो, हिलमिल कर काम करना भूल गए। तभी तो पत्थर के इन टुकड़ों को उठा पाने में सफल नहीं हो रहे हो। हाथों को अपने अज्ञान पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उस दिन से मनोमालिन्य त्याग कर दोनों साथ साथ काम करने लगे। बड़ी सुंदर और बड़ी मार्मिक कहानी है साथियों। अपने पैरों पर खड़े हों। किसी चिड़िया ने चोंच में दबाकर पीपल का एक बीज नाम के तने में डाल दिया। वहां थोड़ी मिट्टी थोड़ी नमी थी, बीज उग आया और धीरे धीरे उस वृक्ष में ही आश्रय लेकर बढ़ने लगा। प्रारंभ में तो लगा कि यह पौधा प्रगति कर रहा है, और शीघ्र ही पता चल गया कि उसका आविर्भाव तो परावलंबी है। सो सीमित साधनों में पेड़ भी थोड़ा ही बढ़ पाया। न जड़ों को विकास के लिए स्थान मिला, न डालों को फैलने के लिए, सो वह डाल का पीपल थोड़ा ही बढ़कर रह गया। एक दिन उसने नीम के बड़े वृक्ष को डांटते हुए कहा, दुष्ट, तू स्वयं तो आकाश छूने जा रहा है और मुझे थोड़ा भी बढ़ने नहीं देता। अब तूने शीघ्र ही मुझे विकास के और साधन न दिए तो तेरा सत्यानाश कर दूंगा। नीम के वृक्ष ने समझाया, मित्र, औरों की दया पर पलने वाले इतना ही विकास कर सकते हैं जितना तुमने किया है। उससे अधिक करना हो तो नीचे उतरो और अपने नींव आप बनाओ, अपने पैरों पर आप खड़े हो जाओ। पौधे से वैसा करते करना तो नहीं बना, हाँ, वह वृक्ष को कोसने से बाज नहीं आया। नीम वृक्ष को इतनी फुर्सत कहाँ थी जो पीपल के पौधे को गाली गलौज सुनाता। एक दिन हल्की सी आंधी आई, नीम का वृक्ष थोड़ा ही हिला था, पर जब नींव ही कमजोर थी तो रोकता कौन। पीपल का पौधा धराशायी होकर मिट्टी चाटने लगा। उधर से एक राहगीर निकला, उसने एक बार नीम के वृक्ष की ओर देखा, दूसरी बार पीपल की ओर। धीरे से उसने कहा, जो औरों के आश्रय में बढ़ने की आशा करते हैं उनकी अंतर्गति यही होती है। तो साथियों, इस तरीके से आज के ये 2 अध्याय पूर्ण हुए, और दोनों अध्याय के साथ साथ हम लोग का आज का स्वाध्याय भी पूर्ण हुआ। हम लोग कार्यक्रम स्थल से संपन्न करके स्टेशन की ओर जा रहे थे। सो रास्ते में गाड़ी रोक करके साथियों आज की रिकॉर्डिंग हम लोगों ने की है। और क्योंकि जहाँ रुके थे वहाँ नेटवर्क की असुविधा पिछले 2 दिनों से आप लोगों को झेलनी पड़ रही थी, सो हम लोगों ने रास्ते में रिकॉर्डिंग कर ली। इतनी ही है। आप लोग इसी आज के इस सत्र में ढेर सारी कहानियां हम लोगों को सुनने को मिली। उन कहानियों पर चिंतन करें, अपने लोगों को और बच्चों को भी इन कहानियों को सुना करके इनसे प्रेरित करें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। कल पुनः हम लोग ठीक समय पर एकत्रित होकर के स्वाध्याय करेंगे। 3 बजे तक संभवतः हम लोग अपने निवास स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद फिर कल का शाम का स्वाध्याय समय से होगा। तब तक के लिए सबको धन्यवाद, सबको प्रणाम, सबका मंगल हो। जय राम जी की। शुभ रात्रि। हाँ, गायत्री मंत्र बोलना बाकी रह गया। आइए गायत्री मंत्र बोले, भैया ने पीछे से याद दिला दिया।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। शुभ रात्रि।